प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में बेहतर चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। बहुत सारा स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। आज की जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो है करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, हाल फिलहाल क्या सोच रहे हैं। और ये मैं आज गाइडेंस जो है वो आप लोगों के लिए निकालने वाली हूँ। इसके अलावा आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से वो भी निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि रीडिंग होगी तो जल्दी से आपको एक पाइल सिलेक्शन करनी है। यहाँ पर मैंने रखा है रेड जैस्पर। आप इस रेड जैस्पर को चूज़ कर सकते हैं। देखिए ध्यान से इसको, क्या रेड जैस्पर आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर आप इस लैपिस लेजुली को भी चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग है, ठीक है। टैरो रीडिंग तो ऐसे भी एनर्जी वेस्ट होती है। सो आपको यहाँ पर मुझे ऐसी ही गाइडेंस आ रही है कि इस तरह से आपको पाइल सिलेक्शन करनी है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। अगर आपने पाइल नंबर 1 यानी इस रेड जैस्पर को चूज़ किया है तो आपके पर्सन की क्या एनर्जी है वो देख लेते हैं। आप अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनका नाम 3 बार अपने मन में दोहराइए और देखते हैं कि आपके पर्सन की हाल फिलहाल इस वक्त क्या एनर्जी है। प्लीज़ महादेव, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, एंजल माइकल उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, हाल फिलहाल क्या एनर्जी है आपके पर्सन की आपको लेकर। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, आपका सेपरेशन चल रहा होगा, ब्रेकअप हो चुका होगा, आप दोनों की काफ़ी टाइम से या तो बात नहीं हुई होगी, या फिर बात अगर हो रही है तो वो जो ऑन ऑफ वाली सिचुएशन बनी हुई है, इस तरह की गाइडेंस जो है वो मुझे आ रही है पाइल नंबर 2 वालों के लिए। अगर मैं आपके पर्सन की यहाँ बात करूँ, उनकी एनर्जी की बात करूँ यहाँ पे, तो आपके पर्सन अभी आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है। रीयूनियन चाहते हैं। उन्होंने पास्ट में जो भी चीज़ें रही, आपके साथ जो भी किया है ना, उस चीज़ को लेकर उनको कहीं ना कहीं जो है वो रिग्रेट फील हो रहा है और वो रीयूनियन चाहते हैं। और वो कोशिशें भी उनकी जारी हो चुकी हैं, किसी भी तरह से वो आपको कन्विंस कर सकें। हाँ, ईगो की वजह से वैसे वो नहीं आपको अप्रोच कर पा रहे हैं, लेकिन अगर मैं उनके मन की बात करूं तो वो आपसे जो है रीयूनियन चाहते हैं। नाइट ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि हो सकता है कि आप किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं, हो सकता है कि आप जो है उनको लेकर सीरियस नहीं है। इस तरह की एनर्जी जो है ना वो आपके पर्सन की है आपको लेकर। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन थोड़े से एडमेंट ज़रूर हैं, मैं ये कहूँगी, क्योंकि उन्होंने पास्ट में भी आपको ना डिक्टेट करने की कोशिश की है। जब मैं ऐसे बोलूँगी कि आप अपनी अथॉरिटी का यूज़ किया है, आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, और जहाँ जहाँ पर उनकी मर्ज़ी नहीं चली है वहाँ वहाँ पर उन्होंने वो दबाव आपके ऊपर बनाने की कोशिश करी है। लेकिन आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं ये पता है कि उन्होंने ऐसे किया है, लेकिन वो चाहते हैं, आपके पर्सन चाहते हैं, अभी जो एनर्जी आ रही है आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ उनका रीयूनियन हो। अभी वो इमोशनल कनेक्शन जो है वो बिल्ड करना चाहते हैं, वो मेच्योरिटी के साथ आपकी ओर आना चाहते हैं, लेकिन उतनी हेल्दी बाउंड्रीज वो नहीं बना पा रहे हैं। कोई ऐसे बोल सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग उनके अंदर ना इस चीज़ का को लेकर जो है वो प्लानिंग नहीं है। इस चीज़ को लेकर उनको अभी ये तो उनको पता है कि जो भी चीज़ें हुई हैं गलत हुई हैं, लेकिन जिस तरह से वो अकाउंटेबल होकर नहीं चीज़ों को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, और उनको लग रहा है कि आपको एफर्ट्स डालने चाहिए। उनके मन में एक डर ये भी है कि वो अगर आपको अभी अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं कि पता नहीं आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। ये अभी भी डाउट उनके मन में है। लेकिन आपके पर्सन रीयूनियन चाहते हैं, फार श्योर चाहते हैं, कमिटमेंट वो आपसे भी चाहते हैं। लेकिन इस बात का डर भी उन्हें है कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। इस चीज़ को लेकर वो अभी भी थोड़े से डरे हुए हैं। आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से वो देख लेते हैं। आपके पर्सन का इसमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा और आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ महादेव।
जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, आर्कएंजल माइकल उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनकी लव लाइफ को लेकर, उनके रिलेशनशिप को लेकर क्या गाइडेंस है। ओ 10 ऑफ कप्स आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है, अगर आपके पर्सन आपसे रीयूनियन चाहते हैं, अगर वो सामने आके डायरेक्टली आपसे बात करते हैं, अपनी पुरानी चीज़ों को लेकर माफ़ी मांगते हैं, तो फॉर श्योर आपको उस चीज़ को सीरियसली लेते हुए ना उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये भी नहीं है अगर उन्होंने 10 गलतियाँ करी हैं, जब चीज़ें वैसी रही हैं, तो आप एकदम से उस चीज़ को लेकर उनको हाँ कह दो, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जजमेंट आ रहा है कहीं न कहीं। देखो, अगर हमने गलत किया होता है ना, वो हमारे कर्म ही ऐसे होते हैं, हम अपनी पुरानी गलतियों से नहीं सीखते हैं और बार-बार वही गलतियाँ दोहराते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आपने बहुत बेयर किया है, सो जहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ रहा है, कहीं न कहीं आपके पर्सन को रिग्रेट तो हो रहा है, उनको सफ़र करना पड़ रहा है, इसीलिए वो आपके साथ रीयूनियन अभी चाहते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप एक मौका खुद को भी दें, उनको भी दें, लेकिन हाँ, बहुत सारी बातें डायरेक्टली बैठ के जो है ना वो। अगर आपने इस लैपिस लैजुली को चूज़ किया है, पाइल नंबर 2 वाले जो भी लोग हैं, वो अपने पार्टनर को याद करेंगे, उनके नाम को अपने मन में दोहराएंगे, उनको विजुलाइज करेंगे और उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में हाल फिलहाल क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आपको रीडिंग को देखना है। इस एंजल स्पिरिट गाइड्स जो भी पाइल नंबर 2 वाले लोग हैं, उनके पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में वो विजुलाइज कर रहे हैं कि कि एस ऑफ वांड। ओके, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। जो भी पाइल नंबर 2 वाले लोग हैं ना, वो अभी भी मुझे होपफुल लग रहे हैं। अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आप अभी भी होपफुल लग रहे हैं, आप अभी भी पॉजिटिव हैं अपने पार्टनर को लेकर। लेकिन मैं बात करूं अगर आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ बेयर किया है, उनको लगता है कि आपने उनको बहुत कंट्रोल किया है, उनको लग रहा है कि उन्होंने आपको बहुत मौके दिए हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की जो एनर्जी ऐसी है ना, वो कहीं पर भी ना झुकने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, उनको लग रहा है कि उन्होंने आपको मौके देकर, उनके आपके साथ मैरिज करके, आपके साथ जो है रिलेशनशिप बना के वो कहीं ना रिग्रेट फील कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डेथ कार्ड की जो एनर्जी आ रही है, मुझे बता रही है कि काफ़ी ज़्यादा पेन में आपके पार्टनर दिख रहे हैं। इस अपने इस पीरियड के दौरान ऐसा ऐसा नहीं है कि वो किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हुए आपके अलावा, वो किसी और से भी कनेक्ट हुए, लेकिन वहाँ पर भी उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है। आपके पार्टनर को मुझे लग रहा है कि डाउट की एनर्जी ज़्यादा है, आपको लेकर वो काफ़ी डाउटफुल हैं। उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है। जहाँ पर जिस तरह से पाइल 1 में ये मैसेज आ रहा था, 3 ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी बता रही है, आपके पार्टनर को लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और उनको मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन सच ये है कि वो मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी इस तरह से एनर्जी आ रही है कि मिजरेबल कंडीशन में है, किसी के साथ हैं, अगर वो मैरिड हैं किसी के साथ हैं, लेकिन फिर भी जो है वो खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। और वो, अगर मैं बात करूं कि क्या वो मौका देना चाहते हैं, क्या वो चीज़ों को सही करना चाहते हैं, तो हाँ, सही तो करना चाहते हैं, लेकिन वो पहल जो है ना, वो जो इनिशिएटिव है, वो आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसा हुआ होगा कि जैसे आपकी बहुत ही खराब वाली फाइट हुई होगी और बहुत सारे शब्दों का भी ऐसे इस्तेमाल हुआ, हो सकता है फिजिकली भी एक दूसरे को आपने व्यूज़ करा हो जो उन्होंने आपको किया हो। सो उनको लगता है कि इतने मौके देने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने काफ़ी चीज़ों को, काफ़ी दर्द को जो है वो बेयर किया है। तो अब वो इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, मतलब उस पेन को नहीं करना चाहते हैं। आपके साथ तो वो अपने रिलेशन को अच्छा करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उन कंडीशंस के ऊपर जहाँ पर उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं भी चोट ना पहुँचे। हो सकता है अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, जो भी गलतियाँ आपसे हुई, आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन भी हो रहा हो कि हाँ, बिल्कुल मेरे से गलती हुई है। कभी ना कभी गलती में ना इंसान ऐसी चीज़ें कर देता है और बाद में उसको पता चलता है कि उसने ऐसा कर दिया जो जो उसको नहीं करना चाहिए था। तो कहीं न कहीं जो एनर्जी है ना, वो आपके पार्टनर की उतनी अच्छी नहीं है। इसलिए
वो इस डर से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए मुझे जो मैसेज आ रहा है कि वो मूव ऑन करना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, उनको लग रहा है चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, तो उनको मूव ऑन करना चाहिए। बट हाँ, आपका जो कार्मिक कनेक्शन ऐसा है जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है उनको, वो अभी भी स्टक फील कर रहे हैं, जिस वजह से वो अभी भी वेट कर रहे हैं आपका कि चीज़ें हो सकता है आपकी तरफ से पहल हो, आप उनको मनाएं, आप उनसे प्रॉमिस करें कि चीज़ें जो है वो ख़राब नहीं होंगी फिर से। लेकिन जो मूव ऑन करना चाहते हैं वो अब ज़्यादा देर जो है वो वेट नहीं करना चाहते हैं। देखते हैं कि आपके लिए आपकी लव लाइफ को लेकर क्या गाइडेंस है। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है उनकी लव लाइफ को लेकर क्या गाइडेंस है, ओके। द चैरियट की एनर्जी आ रही है, डिटरमाइंड एंड सक्सेसफुल लव। आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो ये है कि आपके मन में जो कन्फ्यूज़न है ना, उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए। अगर आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो कमिटमेंट दीजिए, अपने आप में सुधार लाने की कोशिश कीजिए। द हर्मिट की एनर्जी, आप भी ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिटैच हो गए हो। आपको भी यहाँ पे ना इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि खुद का आत्मविश्लेषण किया जाए कि मैं कहाँ गलत था या मैं कहाँ गलत थी, है ना। कुछ चीज़ों को लेकर हम एडामेंट हो जाते हैं, लेकिन बात ये है कि हमारा जो भी संबंध बनता है, चाहे हम पार्टनर्स हैं, हम भाई बहन हैं, हम हस्बैंड वाइफ हैं, वो हमारे कर्मा से ही हमसे जुड़े हैं, हमारे पास्ट लाइफ कर्मा से ही कोई भी पार्टनर जो है, कोई भी इंसान हमारे जीवन में आता है और हमें कुछ कार्मिक लेसन सीखने होते हैं। अगर हम उनको बेहतर ढंग से सीख लेते हैं तो वो पैटर्न वहीं पर ख़त्म हो जाता है, वहीं रुक जाता है और चीज़ें बड़ी पीसफुली जो है वो आगे जीवन में चलती हैं। तो आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। अगर आप इस रिलेशन में नहीं रहना चाहते हैं तो बिल्कुल एक अच्छी वाली एक्सप्लेनेशन देकर आप इससे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, अपने कॉर्ड को कट कर सकते हैं उनके साथ, जिसके लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं ताकि आपको वो पेन फील ना हो। ठीक है, और अगर आप रहना चाहते हैं तो वो भी आपको क्लियर कट उनको ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि हाँ, आपकी ये आदतें हैं, आपकी ये कंडीशंस हैं। कंडीशन मैं नहीं कहूँगी क्योंकि कंडीशन पे तो कोई रिश्ता नहीं चलता है, बट हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि इन चीज़ों के साथ ना जीवन में एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके, एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ, एक दूसरे की ज़रूरतों को, एक दूसरे की डिज़ायर्स को समझते हुए हम साथ में आगे बढ़ते हैं। तो ये थी पाइल नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी और आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए ये आपको थोड़ा बहुत जो है ज़रूर समझ आया होगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। अपना खूब सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।